वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। मार्केट को ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग ऑप्शन बाय करके ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ऑप्शन सेल करके ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ऑप्शन में बहुत सारी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, कुछ फ्यूचर के थ्रू ट्रेड करते हैं, कुछ कैश के थ्रू ट्रेड करते हैं। तो मार्केट में ट्रेड करने का बहुत सारा तरीका है, मगर हर किसी का, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, हर किसी का एक ही गोल है। एक तो प्रॉफिट कमाना है और दूसरा पीसफुल माइंड। तो पीसफुल माइंड चाहिए और प्रॉफिट चाहिए, ये अपना मेन गोल है। ये दोनों गोल जहाँ पे अचीव हो जाए वो स्ट्रैटेजी अपने लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। तो आज क्या करेंगे, आज बेसिकली मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ मोर देन सारे ट्रेड्स। देखो, आज ओवरऑल मैंने 12 ट्रेड लिए हैं। ओके, 12 ट्रेड बैंक निफ्टी में थे ओवरऑल। उसमें 7 ऐसे ट्रेड है जो कॉल साइड के थे, 5 पुट साइड के थे। 6 ट्रेड जो है उसमें प्रॉफिट हुआ है। 6 ट्रेड ऐसे हैं जिसमें कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओवरऑल देखें तो -6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट का स्पॉट पे नुकसान हुआ है, बट प्रीमियम में 29 पॉइंट का, 29 पॉइंट का मुनाफा हुआ है। ओके। तो इतने सारे ट्रेड्स, 12 12 ट्रेड्स डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो बेहतर है कि आज इस समय का थोड़ा बेहतर यूज़ करते हैं। तो मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे आप सबका जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, दो गोल होना चाहिए आपका। एक है कि प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट बनना चाहिए। अगर डे में नहीं हुआ तो वीक में, और वीकली और मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहना है। और दूसरा कि पीसफुल माइंड रहना है। मार्केट में अगर ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत टेंशन प्रेशर नहीं रहना है उस समय में। अब ये दोनों गोल मैं अपने ट्रेड में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में मैं कैसे अचीव करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मेरे जितने भी ट्रेड्स हैं, तो बेसिकली मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ ये ट्रेंड को फॉलो करता हूँ मैं। तो मार्केट किधर ट्रेंड कर रही है, बाई की तरफ या सेल की तरफ, बेसिकली मेरा सबसे पहला पॉइंट जो है, ट्रेड का सबसे पहला स्टार्ट पॉइंट जो है ये है कि मार्केट का ट्रेंड किधर है। ओके, अब मैं मार्केट के ट्रेंड को कैसे पकड़ता हूँ, उसको ऐसे समझें कि मार्केट में अभी हमें बाई का ट्रेड लेना है या सेल का ट्रेड लेना है। अभी कोई भी आदमी जब ट्रेड लेता है, मार्केट में बाई का ट्रेड लेता है, इसका मतलब क्या, उसे ये लग रहा है कि मार्केट में बाई का ट्रेंड आने वाला है या बाई का ट्रेंड चल रहा है। वैसे ही मार्केट में अगर आप सेल का ट्रेड ले रहे हैं, इसका मतलब या तो मार्केट में सेल का ट्रेंड चल रहा है या फिर मार्केट में सेल का ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ये पकड़ता हूँ मैं कैसे कि मार्केट में अभी बाई या सेल होने वाला है। उसका एक सिंपल सा फंडा मैं यूज़ करता हूँ कि कोई भी कैंडल है उसके हाई और लो को आप मार्क कर दो। सिंपल है ना। जैसे कि ये वाला ग्रीन कैंडल, ये आज का पहला कैंडल है। ठीक है, ये वाला तो मैंने क्या किया, इसके लो को इस तरीके से मार्क कर दिया। ठीक है। और इसके हाई को भी, इसके हाई को ऐसे मार्क कर दो। कोई भी कैंडल लो और उसे मार्क कर दिया। अब ये कैंडल का हाई अगर टूट गया, इसका मतलब क्या है, मार्केट बाई में जाएगा। हाई अगर टूट गया मतलब क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। अब ये दूसरी वाली जो कैंडल है 920 कैंडल, इसने, इसके ऊपर में पूरा का पूरा कैंडल है। 60% भी अगर ये कैंडल होता, मतलब थोड़ा बॉडी इसका नीचे होता, थोड़ा ऊपर होता, मगर ऊपर में 60% बॉडी होता तो भी ये बाई का सिग्नल होता मार्केट की तरफ से। अभी तक ट्रेड बाई लेना है ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है। सिर्फ अभी मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट में, मार्केट कैसे हमें बताता है कि अभी ये मार्केट, अभी प्राइस जो है वो बाई की तरफ जाने वाला है। तो मार्केट ने यहाँ पे बता दिया कि प्राइस बाई की तरफ जाने वाला है। अब जब भी ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा ठीक है मेरे लिए यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न है। ठीक है, तो एक है कि मार्केट हमें बताएगा कि मार्केट अभी किधर जाने वाला है, बाई की तरफ या सेल की तरफ। वो मैंने आपको बता दिया बाई की तरफ जाने का तरीका। वैसे ही सेल की तरफ जाने का तरीका भी सेम है, बिल्कुल इसका उल्टा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल है। अभी हर बार कैंडल के हाई और लो को ऐसे मार्क कर देने का है। ओके, और यहाँ पे ऐसे मैंने मार्क कर दिया। अब ये इन दोनों कैंडल के नीचे में ये वाला रेड कैंडल है, और बॉडी इसकी बिल्कुल 60 80% नीचे में है। इसका मतलब मार्केट क्या बता रहा है, मार्केट सेल की तरफ जाने वाला है। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसमें मार्केट हमें बताएगा कि मार्केट बाई की तरफ जाना है या मार्केट को सेल की तरफ जाना है। जब ये बताएगा उसके बाद वहां पे क्या देखना है, उसके बाद हमें चार्ट पैटर्न वहां पे देखना है, क्या ये कोई चार्ट पैटर्न है। अगर है तभी ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। तो अगर ये बाई का ट्रेंड बता रहा है तो क्या मेरे लिए यहाँ पे कोई बाई का चार्ट पैटर्न है, वो मैं देखता हूँ। अभी मेरे पास 7 चार्ट पैटर्न है, बेसिकली ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि ट्रेंड स्टार्ट कहाँ पे होगा। देखो, मार्केट में जनरल तौर पे अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो लेट मी सी, अगर मैं इसे यहाँ पे, ड्राइंग का कहाँ गया, ठीक है ये है ना। देखो मार्केट क्या है, मार्केट इस तरीके से ऐसा ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से मार्केट चलता रहेगा। ओके, अब ऐसे में ये जो मार्केट का जो ये चाल है, ये कभी ऐसा हो सकता है कि ये इसको अगर हम थोड़ा ऊपर की ओर, मतलब एक तरीका ये मतलब ये साइडवेज चलने का मार्केट का तरीका हो गया। एक हो सकता है कि मार्केट कुछ ऐसा चले।
इस तरीके से ऊपर नीचे करता हुआ ऊपर जाएगा। तो एक मार्केट के चलने का ये तरीका हो सकता है, ठीक है। और तीसरा तरीका हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से कुछ चले, नीचे ऊपर करके नीचे जाए। तो ये तीन मार्केट के बेसिकली चलने के तीन ही चाल हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो मार्केट नीचे आएगा, या मार्केट साइडवेज में जाएगा। जैसे आज देखो साइडवेज में गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पीस क्या है, ये जो मुड़ रहा है मार्केट यहाँ पे, ये जो यहाँ पे मुड़ रहा है, या यहाँ पे देखो तो ये ऊपर जाते वक्त नीचे आया और फिर मुड़ा। तो ये जो मुड़ने वाला जो चीज़ है, यहाँ पे मुड़ रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने में भी पहले ये नीचे आता है, ऐसा नहीं है, ये नीचे आता है फिर यहाँ पे मुड़ता है और फिर ऊपर जाता है। ये जो मुड़ता है उसे हम कहते हैं रिवर्सल पॉइंट, ठीक है। कहीं पे भी साइडवेज हो, या मार्केट ऊपर जा रहा है, या मार्केट नीचे आ रहा है, इन तीनों केसेस में मार्केट जब मुड़ रहा है तो बेसिकली हमें उस रिवर्सल पॉइंट पे, हर जगह पे वो रिवर्सल पॉइंट है, वो जो रिवर्सल पॉइंट है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब वो रिवर्सल पॉइंट आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, आप पीछे 3 साल 4 साल जब भी मार्केट मुड़ता है वहां पे जाके देखो क्या पैटर्न बन रहा है। और 3 4 साल के डेटा अगर आप खंगालोगे तो आपको कॉमन 4 पैटर्न्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो मैंने वही किया है, अभी वो जो 4 पैटर्न्स निकल के आए कि जब भी मार्केट मुड़ता है तो वहां पे कौन से 4 पैटर्न बनते हैं, रिवर्सल 4 पैटर्न, वो 7 4 पैटर्न मैंने अब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको वो, एक मिनट ये लोड हो जाए, ठीक है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स वो फ्री है, वो आपको दिखेगा। वहाँ पे 7 4 पैटर्न मैंने वीडियोस, एक एक वीडियो एक एक 4 पैटर्न पे मैंने बना के देती है, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे ये पिन बार हो गया, 915 गैप कैंडल, देखो ये 915 गैप नहीं है, खुला यहाँ पे गैप पे, बट पूरा का पूरा गैप फिल हो गया, तो ये मार्केट में गैप कैंडल नहीं होगा ये वाला, ठीक है। तो 915 में जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है वो एक हो सकता है पैटर्न। दूसरा पैटर्न हो सकता है पिन बार, तीसरा हो सकता है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, चौथा हो सकता है इनसाइड बार, पांचवा हो सकता है डबल डबल बॉटम डबल टॉप, तो मतलब वो सब एक ही में आ जाएगा। 2 बार रिवर्सल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, तो ये है वो 7 पैटर्न। देखो यहाँ पे आपको कहाँ आना है, A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स। ये कहाँ पे मिलेगा, होम पेज पे जाएंगे, प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, ये है प्लेलिस्ट का नाम, A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स। इसमें सबसे नीचे अगर देखेंगे तो ये सातों 4 पैटर्न दिखेंगे, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार, 2 बार, पिन बार, ये है पिन बार, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एज लाइन, 915 गैप कैंडल। ये है वो 7 पैटर्न जो जनरल तौर पे मार्केट जब रिवर्स होता है वहां पे वो बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली जहां पे रिवर्सल हो रहा है वहीं पे मैं स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग और एंट्री, ये तीनों मेरे रिवर्सल पॉइंट्स हैं। अब वो कैसे हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो, जैसे यहाँ से ऊपर गया ये, जब मार्केट ऊपर, जब यहाँ से अब ये नीचे आ रहा है, जब यहाँ पे ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, इस जगह पे। जब वो पैटर्न बना तो मैंने क्या किया, जो नीचे ये जो ट्रेड मैंने लिया था नीचे में, यहाँ से ये जो ट्रेड मैंने लिया था, इसे अगर फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, रुको, क्योंकि ये ऐसे तो खराब दिखेगा, समझ में नहीं आएगा ना ऐसे, ठीक है। पहले इसे इरेज कर देते हैं, ओके। तो बेसिकली मार्केट ऐसे ऊपर गया, जब ये ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पे, और अब ऊपर जाके अब नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक पैटर्न बनाएगा, वो पैटर्न पे अपन एंट्री कर रहे हैं। तो जो पिछला ट्रेड था बाई का उसे निकलेंगे, और यहाँ पे एक नए ट्रेड में एंट्री लेंगे, फिर नीचे जाएंगे उस ट्रेड के साथ। फिर जब ये मुड़ेगा तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न में घुसेंगे, मतलब पीछे वाला जो ट्रेड था उससे एग्जिट करेंगे, और एक यहाँ पे एक नया जो पैटर्न बना उसके आधार पे एक बाई का ट्रेड लेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ऊपर गए, फिर मार्केट मुड़ने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाएगा, जब वो पैटर्न बनाएगा तो जो बाई का ट्रेड है उससे निकल जाएंगे, अब सेल के ट्रेड में घुसेंगे, तो यहाँ पे सेल के ट्रेड में घुस के फिर नीचे आएंगे। अब यही सिलसिला चलता रहता है मार्केट में, बेसिकली ऐसा ही होता रहेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ देर साइडवेज हो जाए, साइडवेज के बाद फिर क्या होगा, फिर से वो कोई पैटर्न बनाएगा और ऊपर जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तो उस बाई के ट्रेड में हम होंगे, और यहाँ पे आकर के जब वो सेल का पैटर्न बनाएगा और नीचे आएगा तो फिर से हम उस ट्रेड में रहेंगे। फिर यहाँ पे साइडवेज होकर के अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बनेगा रिवर्सल वाला, है ना, उसमें फिर घुसेंगे और फिर वो नीचे चले जाएंगे। तो ये मार्केट में तरीका चलते रहता है, ठीक है। अब ऐसे में फायदा क्या है, इस स्ट्रैटेजी में फायदा क्या है, देखो इस स्ट्रैटेजी का फायदा ये है, एक मिनट मैं इसे जरा हटा देता हूँ, रुको, पहले इसे यहाँ से हटा देते हैं ताकि, ओके, इससे भी हटा देते हैं।
नाउ आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मार्केट में रिवर्सल्स, मार्केट जैसे चल रहा है उसमें रिवर्सल पॉइंट आ रहे हैं और उस रिवर्सल पॉइंट को मैं पकड़ रहा हूँ। और उस रिवर्सल पॉइंट पे क्या खोजता हूँ मैं, दो चीज़ें। सबसे पहले कि किसी एक कैंडल के हाई के ऊपर या तो प्रॉपर क्लोजिंग हो या किसी कैंडल के लो के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग हो। अगर जब वो प्रॉपर क्लोजिंग मिल गया तो वहाँ पे उसके बाद मैं पैटर्न देखता हूँ, यहाँ पे पैटर्न है, अगर है तो एक ट्रेड बाई या सेल साइड का ले लेता हूँ। बहुत सिंपल। अब इसमें देखो फायदा क्या है। अब फॉर एग्जांपल देखो, ये मार्केट का पूरा चाल है। यहाँ पे सुबह में ये ऊपर गया, पैटर्न यहाँ पे नहीं था, मैंने ट्रेड नहीं लिया, वापस ये नीचे आया। अब यहाँ पे 2 बार रिवर्सल है, मगर चूंकि 60% जो मैंने बताया, एक बहुत ही क्रूशियल रूल है, कैंडल क्लोज होनी चाहिए पिछले लो, पीछे कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग, और 60% बॉडी चाहिए, वो था नहीं यहाँ पे। तो एग्जिट, इसमें एंट्री करने का कोई मौका नहीं है, है ना, एज पर चार्ट पैटर्न। तो अभी एंट्री नहीं करेंगे। एक और रेड कैंडल मिलता तो यहाँ पे एंट्री होती सेल साइड में, वो हुआ नहीं। तो वेट कर रहे हैं अभी भी अपने ट्रेड का। तो अभी तक कोई ट्रेड में घुसे नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये कैंडल ग्रीन आया, अब ये 2 बार रिवर्सल है, 2 बार रिवर्सल। वेट कर रहे हैं कि पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज चाहिए हमें, तभी हम एंटर कर सकते हैं बाई में। अब ये ग्रीन कैंडल ने वो दे दिया हमें। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल ने दिया, पिछले वाले कैंडल मतलब इसका हाई जो है टूटा, और ये ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ दी है, तो बॉडी बिल्कुल ऑलमोस्ट 95% ऊपर में ही है। तो यहाँ पे मैंने एक बाई का ट्रेड लिया। तो जब मैं बाई का ट्रेड ले रहा हूँ तो पहला कंडीशन क्या है, पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, वो मुझे मिल गया। तो जैसे ही मार्केट ने ये दिया, मैंने सबसे पहले चेक किया यहाँ पे कोई पैटर्न है अपना, क्या है, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाई ग्रीन कैंडल। अब 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाई ग्रीन कैंडल देखो यहाँ पे है, साथ में से एक पैटर्न वो भी है, 2 बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 6 मिनट 50 सेकंड का। तो इस वीडियो को देखिएगा, हिंदी में है, 4 5 एग्जाम्पल के साथ समझाया है, तो डिटेल में थोड़ा जानने को मिलेगा। अब उस तरीके से मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब देखो, अब ये एंट्री जब मैं ले रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट एक रिवर्सल कर रहा है। रिवर्सल कैसे कर रहा है, मार्केट खुला, पहले नीचे गया था, खुला था नीचे, तो प्राइस तो नीचे था, मतलब ये अगर यहाँ से देखें तो प्राइस ऊपर में क्लोज हुआ था कल, आज खुला तो नीचे, ऊपर आया, फिर से रिवर्स किया मार्केट ने, फिर ऊपर जा रहा है। अब जब ये यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिला चार्ट पैटर्न के हिसाब से, हम घुस गए इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल, ये रेड कैंडल क्या कह रहा है, एग्जिट करने के लिए। क्यों, पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे में इसने क्लोज दे दिया है, तो यहाँ पे एग्जिट बन जाएगा अपना। अब एग्जिट बन गया, क्या यहाँ पे एंट्री भी है, पिन बार फॉलोड बाई रेड कैंडल, उसके आधार पे एंट्री है, बट ये पिन बार नहीं है, ये वाला कैंडल पिन बार या हैमर नहीं है। उसके लिए ये जो विक है, इससे दोगुना, ये वाली जो विक है, सॉरी, ये जो बॉडी है, इससे ये विक दोगुना होना चाहिए। मतलब अगर ये बॉडी का लेंथ अगर 2 है तो इस विक का लेंथ 4 होना चाहिए, वो नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे पैटर्न तो नहीं बना, ठीक है। तो एग्जिट तो हो गया, स्टॉप लॉस इसका हिट हो गया, मगर इसमें कोई एंट्री नहीं बनी, ठीक है। उसका वेट करेंगे। अब ये कैंडल बना पिन बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, पिन बार फॉलोड, पिन बार अपने आप में ही एक प्रॉपर एंट्री कैंडल है बाई के लिए, अगर बॉटम में है तो। और अगर बॉटम में नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो एक और ग्रीन कैंडल का वेट कर लेंगे, ठीक है। अगर पिन बार के पास से कोई रिवर्सल पॉइंट नहीं है पीछे में, जैसे यहाँ पे कोई रिवर्सल पॉइंट, देखो यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट ये रहा, एक रिवर्सल पॉइंट ये रहा आज वाला ही, लेकिन ये कहीं बीच में था, इसलिए मैंने क्या किया, एक और ग्रीन कैंडल का वेट किया। अब वो जब कैंडल आया तो इसमें एंट्री हो गई। अब ये पिन बार देखो यहाँ पे मिलेगा, ये है पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो ये अगेन रिवर्सल, मार्केट नीचे गया, लेकिन मार्केट फिर से रिवर्स कर गया प्राइस को, जैसे रिवर्स किया मैं फिर से यहाँ पे एंट्री कर गया। अब मैं फिर मार्केट के साथ हूँ, बाय बाय बाय। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, ये क्या है, डबल टॉप। डबल टॉप क्या होता है, डबल टॉप से जनरल तौर पे मार्केट जो है वो रिवर्स करती है। ऑल चार्ट पैटर्न, ये देखो। तो इसमें अगर मैं सिर्फ ये एक टॉप है और दूसरा टॉप, इसको इसको देखो, जब ये मार्केट में जब सिर्फ इतना था तो यहाँ पे टॉप बन रहा था, ठीक है। तो ये दूसरा टॉप है अपना, अभी फिलहाल तो एक एक टॉप यहाँ पे भी दिख रहा है। तो अब ये इस तरीके से मार्केट में, जब यहाँ पे ये डबल टॉप बना, ये रेड कैंडल में फिर से एंट्री हो गई। अब देखो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, मैंने बताया दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो प्रॉफिट आना चाहिए और दूसरा पीसफुल माइंड। अब मार्केट बाई की तरफ है तो मेरा ट्रेड बाई की तरफ है, मार्केट अगर सेल की तरफ है तो मेरा ट्रेड सेल की तरफ है। मैंने फिर यहाँ पे एक ट्रेड लिया, यहाँ पे फिर एग्जिट करके फिर यहाँ पे एक ट्रेड लिया। अब मार्केट जब जब रिवर्स कर रही है तो मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ बेसिकली। इसीलिए ये जो दो लाइन यहाँ पे दिख रहे हैं, दो ब्लू बटन्स, ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक में एग्जिट हुआ, मतलब सेल के ट्रेड से एग्जिट हुआ, और बाई के ट्रेड में एंट्री हुआ, इसलिए दो एरोज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दो एरो दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये रेड कैंडल में मैंने एग्जिट किया बाई के ट्रेड से, इस वाले ग्रीन कैंडल में एंट्री हुई थी, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया और करके फिर एक सेल का ट्रेड लिया। अब देखो इसमें बहुत रेयरली ऐसा होता है, अगर मैं पीछे के वीडियोज आप जाके देखो तो आपको दिखेगा कि पूरे फरवरी में हमने ऑलमोस्ट 102 ट्रेड लिए, तो रोज़ का 6 ट्रेड ही आता है ना। कभी कभी ऐसा होगा, ये इस तरीके से एक 10 12 ट्रेड भी बन जाएंगे जब मार्केट बहुत साइडवेज होगा, और मैंने आज जानबूझ के इसमें थोड़ी स्कैल्पिंग भी करी है। लेकिन
ओवरऑल मैटर क्या है, हमें मार्केट के हिसाब से जैसे जैसे मार्केट रिवर्स करते चले वैसे वैसे हम भी अपने ट्रेड को रिवर्स करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेल का ट्रेड लिया, यहाँ पे नीचे आया, ये ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल में मैंने ट्रेड में फिर बाई का ट्रेड लिया, तो मैंने पहले ये सेल के ट्रेड से एग्जिट किया और फिर इस वाले ग्रीन कैंडल में बाई के ट्रेड में एंटर किया। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ पे दो एरो है, एक सेल का ट्रेड से एग्जिट इसी ग्रीन कैंडल के क्लोज होने पे, और फिर इसी ग्रीन कैंडल के क्लोज पे एक बाई के ट्रेड में एंट्री। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है? देखो इससे दो फायदे होते हैं। मार्केट जिधर जा रहा है आप उधर हो, इसका मतलब क्या कि किसी भी साइड में अगर बहुत बड़ी चाल आएगी वो आप ट्रेड हमेशा आपके फेवर में होगा, आप उसमें रहोगे ही रहोगे। सबसे बड़ा फायदा उसका ये है। और दूसरा फायदा क्या है कि ओवरऑल इस स्ट्रैटेजी में माइंड जो है वो बिल्कुल पीसफुल है, क्योंकि आप मार्केट के साथ हमेशा हो, मार्केट के अगेंस्ट कभी जा ही नहीं रहे हो। जब तक आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं हो आपका पैसा बनने का चांस हमेशा रहेगा मार्केट में। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने सोचा आज इतने सारे ट्रेड एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि मैं आपको बेसिकली एक फंडा वो बताऊं कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बस इतनी है कि मार्केट के साथ रहने से ही पैसा बनेगा। अब सपोज करो 10 बड़े बड़े कैंडल ग्रीन के आ गए, अब वो ट्रेड में पैसा बनेगा सबको पता है, बट उस ट्रेड में रहने के लिए क्या तरीका अपनाना है वो आपको ढूंढना है। मैंने क्या ढूंढा हुआ ये, अब सपोज करो मैंने यहाँ पे बाई ले लिया, एग्जांपल मैं इस वाले ग्रीन कैंडल में मैंने बाई लिया है। अगर यहाँ से 25 कैंडल ऊपर लगातार बूम बूम एक ग्रीन कैंडल बनता जाए, 3 4 बड़े बड़े 5 बड़े बड़े कैंडल आए, तो मैं उस ट्रेड में रहूँगा, क्योंकि मैं हर रिवर्सल पे मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ। तो अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो फिर ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड के मेथड से अपन एंट्री कर सकते हैं, ये जो मेथड है। तो मार्केट में साइडवेज हो या फिर मार्केट में एक शार्प रिवर्सल हो, दोनों हिसाब से मेरे पास एक पैटर्न है जिसके आधार पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो अगर मैं बाई और सेल हर ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ, अगर और जब भी मैं कह रहा हूँ हर ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ, इतने के बावजूद भी पूरे एक महीने का अगर आप जाके देखेंगे तो सिर्फ 102 ट्रेड्स निफ्टी निफ्टी में थे, बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट इतने ही ट्रेड बनेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 6 ट्रेड ही बन रहे हैं 6 घंटे में। तो इतना आसान मार्केट, कहने का मतलब मार्केट भी हर 1 घंटे में एक से ज़्यादा बार रिवर्स नहीं करता है। बहुत बारी मार्केट रिवर्स करता ही नहीं है, 3 3 4 4 घंटे तक एक ही साइड में मार्केट रहता है। तो मार्केट इतनी जल्दी रिवर्स नहीं करता है। जब मार्केट रिवर्स करेगा आप उसके साथ हैं, जब मार्केट रिवर्स नहीं कर रहा है तो आप ट्रेड में बने हुए हैं। प्रॉफिट और स्टॉप लॉस अगर रूल के हिसाब से बुक कर रहे हैं तो वीकली बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहिएगा, मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहिएगा। ओवरऑल डे का देखेंगे तो उसमें कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, कुछ ट्रेड लॉस में जाएगा। जैसे आज भी देखो 6 ट्रेड प्रॉफिट में गए, 6 ट्रेड लॉस में गए। आज ओवरऑल प्रॉफिट बहुत छोटा है, 29 रुपीज़ का प्रीमियम में प्रॉफिट बहुत छोटा है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इवन साइडवेज मार्केट में भी अगर ये फंडा हम अपनाते हैं तो एक पीसफुल माइंड है, और दूसरा ट्रेड में लॉसेस ओवरऑल लॉस लेके नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कभी किसी दिन लॉस भी हो जाए, ओके, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ओवरऑल वीक अगर देखेंगे तो 3 दिन ऐसे प्रॉफिट वाले होंगे, 2 दिन ऐसा होगा जिसमें कि छोटे छोटे मोटे लॉस होंगे या बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट होगा। लेकिन अपने वो 3 दिन अपने साथ रहे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये फंडा अपनाएं। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।